नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है। दरअसल दिल्ली में कृत्रिम बारिश के लिए केंद्र को पत्र लिखा गया है। पूरे उत्तर भारत में स्मॉग की चादर देखने को मिल रही है। उत्तर भारत में स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया है। कृत्रिम बारिश का समय आ गया है। गोपाल राय ने चिट्ठी में ये तमाम बातों का जिक्र किया। कहा कि जल्द से जल्द कृत्रिम बारिश की पहल की जाए। पीएम मोदी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो बता दें कि दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से एहतियात के तौर पर हालांकि तमाम कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, स्मॉग की चादर यहां वातावरण में देखने को मिल रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अब केंद्र का रुख किया है और इस दौरान पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया कि मामले में केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। दिल्ली में कृत्रिम बारिश के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। पूरे उत्तर भारत में स्मॉग की चादर देखने को मिल रही है। उत्तर भारत में स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया है और अब इस संकट को देखते हुए कृत्रिम बारिश का समय आ गया है। केंद्र सरकार को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। इन तमाम बातों का जिक्र पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपने लेटर में किया है, जो उन्होंने पीएम मोदी को लिखा है। दरअसल प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब केंद्र का रुख किया है पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने और कृत्रिम बारिश को लेकर के जिक्र किया गया है। हालांकि केंद्र की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में तमाम बातों का जिक्र किया गया। कृत्रिम बारिश जल्द कराने की पहल की जाने की बात भी की गई। पीएम मोदी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। ये तमाम बातें दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपनी चिट्ठी में लिखी हैं। इसकी तरफ से क्या कुछ जवाब आता है, ये देखना अब बेहद अहम है, क्योंकि दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़े हुए हैं। प्रणय, कृत्रिम बारिश का समय आ गया है, गोपाल राय का कहना। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब केंद्र का रुख किया गया है और पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी गई है। हालांकि चिट्ठी का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। बढ़ते प्रदूषण पर अब दिल्ली सरकार का क्या कुछ कदम हो सकता है? तो प्रणय से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच लगातार पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बैठक भी कर रहे हैं, सजग नजर आ रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए गोपाल राय ने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। कि अब वो समय आ गया है कि दिल्ली के अंदर इस स्मॉग की चादर को तोड़ने के लिए, दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाए। इसके लिए आज मैं फिर भारतीय में पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी को चिट्ठी लिख रहा हूं कि तुरंत केंद्र सरकार इमरजेंसी मीटिंग कॉल करे, जिसमें दिल्ली सरकार को बुलाया जाए। आईआईटी कानपुर के जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने आर्टिफिशियल रेन का रिसर्च किया है, उनको बुलाया जाए और केंद्र सरकार के जिन मंत्रालयों की परमिशन की जरूरत है, खास तौर से डीजीसीए, एमएचए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी इमरजेंसी मीटिंग कॉल की जाए और इसमें त्वरित गति से दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए जो स्मॉग की चादर छाई हुई है, उसे खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल रेन के लिए पहल की जाए। प्रणय हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए। प्रणय, पूरे उत्तर भारत में स्मॉग की चादर देखने को मिल रही है। बढ़ते प्रदूषण से बिगड़ते हालातों को ध्यान में रखते हुए अब पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र का रुख किया है। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी गई है, कृत्रिम वर्षा कराने की मांग की गई है। बिल्कुल, देखिए प्रगति, आज जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें उन्होंने एक बार फिर से ये मांग उठाई है कि लगातार वो पत्र लिख रहे हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को, लेकिन उनके पत्र का जवाब नहीं दिया जा रहा। वो कई बार इस बात की बैठक कर चुके हैं अधिकारियों के साथ, लेकिन उनका ये कहना है कि जब उन्होंने ये बात केंद्रीय पर्यावरण मंत्री तक पहुंचाई है और ये कहा है कि
सरकार को, केंद्र सरकार को इस पर एक आपात बैठक बुलानी चाहिए, तो इसे लेकर कोई भी जवाब नहीं आया है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक तुरंत कृत्रिम वर्षा को लेकर एक तुरंत बैठक, इमरजेंसी बैठक बुलानी चाहिए, जिसमें IIT कानपुर के जो अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद रहें, साथ ही में इसमें तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें मौजूद रहें, ताकि जो आर्टिफिशियल रेन है उसे लेकर जल्द से जल्द फैसला लिया जा सके। गोपाल राय का कहना है कि मौजूदा जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि दिल्ली में ना ही तेज हवाएं चल रही हैं और ना ही बारिश की कोई स्थिति नजर आ रही है। ऐसे में अगर आर्टिफिशियल रेन एकमात्र विकल्प बचता है तो उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कई देशों में ऐसा हुआ है और उसके सकारात्मक असर भी देखने को मिले हैं। गोपाल राय ने यह भी आरोप लगाया कि कम से कम सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है, क्योंकि ये मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। अगर उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहां भी जो ये सांसों का संकट है वो बना हुआ है, और इसी सब मुद्दे को लेकर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो भी केंद्र सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार भी नहीं सुन रही है, और जो बीजेपी शासित राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर भी कोई बड़े कदम नहीं उठाए जा रहे। आतिशी ने भी आज ये एक बयान दिया है कि जो दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं वहां भी ग्रैप कोड लागू होना चाहिए, ताकि जो स्थिति है वो उसे थोड़ा सा नियंत्रण में लाया जा सके। हमने ये देखा कि कल कैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच गया, और हालांकि आज थोड़ी उससे राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी अगर बात करें तो 450 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।